शिव महापुराण में ऐसे कुछ है नहीं, इसलिए जो बोलते हैं वो सब किसी दूसरे पुराणों का बोल देते हैं, लेकिन शिव पुराण ये सब कुछ नहीं कहता। शिव पुराण तो आपको भगवान से ऐसे मिलाता है, जैसे आप हैं वैसे लगेगा भगवान हमारे बिल्कुल हमारे अनुरूप है, हमारे योग्य। जब शिव को प्रसन्न कर लेंगे तो दुख रहेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो ये मैं जो प्रसंग सुना रहा हूं ये स्कंद पुराण का काशी खंड का प्रसंग है, माता शची का प्रसंग। तो एक व्रत है, उसका नाम है मनोरथ तृतीया। क्या नाम बताया हमने? मनोरथ तृतीया व्रत। तो अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए व्रत है ना? इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत की अधिष्ठात्री देवी काशी में है। यहां एक आशा विनायक है, गणेश जी। अब जरा पता करना कहां है आशा विनायक। और यहां एक देवी है विश्वभरा देवी, विश्वभुजा देवी, विश्वभुजा अथवा विश्वभरा देवी है। इन दो देवियों को प्रणाम करके पूजा करके, एक विश्वभरा देवी, दूसरा आशा विनायक गणेश जी, इनकी पूजा करके ही व्रत का शुभारंभ करते हैं। ये वैसे तो वर्ष में मुख्य जो उन्होंने किया था माता शची ने, वो किया था वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया था। द्वितीया के शाम में ही जो कुछ भी खाना पीना है खाएं, हल्का फुल्का खाएं, बिल्कुल हल्का, ताकि सुबह तक सब ठीक हो जाए। और शाम को ब्रश जरूर करना चाहिए। यहाँ शास्त्र में विधान है दातुन का। दातुन इसलिए कहते हैं, आप लोगों को लगता है दातुन पुराने जमाने की बात है, उसके पीछे रहस्य है। चूंकि ब्रश आप जूठा करते हैं, पहले का किया हुआ ब्रश ही आप बार बार करते हैं, नया ब्रश तो नहीं लाते। यदि ला सकते तो उस दिन नया ब्रश लाकर ही करना चाहिए। और दातुन तो हमेशा नया ही होता है, ये और फिर तो इसीलिए दातुन को बोलते हैं। शास्त्र हमारा दातुन के लिए पक्ष में है। दंत धावनम, तो शाम के समय जब कुछ खा लें आप, तो उसके बाद ही दातुन करें अथवा ब्रश कर लें। द्वितीया की रात्रि में ही, तृतीया को, अच्छा द्वितीया की रात्रि में सोने से पहले इन दो मूर्ति आशा विनायक और विश्वभरा माता, है ना, इन दोनों को प्रणाम करके संकल्प लें कि हम जो है कल से ये व्रत करने जा रहे हैं। आप जरूर पधारिए और हमें आशीर्वाद प्रदान करिए, ये व्रत हमारा संपन्न हो जाए। और यह ध्यान करते करते आप सो जाइए। सवेरे होकर के आप नित्य क्रिया करके और सुबह से ही व्रत करिए। कुछ खाना पीना नहीं है और जा करके पूजन करना है आशा विनायक का, विश्वभरा का। और पूजन करके दर्शन करके खूब भक्ति भाव से जप तप करें। और शाम के समय जो है भोग लगाएं भगवान को। सुबह आपने जो लगाया सो ठीक है, लेकिन शाम के समय भोग लगाएं। किसका? मालपुए का भोग लगता है इस दिन। मालपुआ बनाएं, माता को भी लगाएं और गणेश जी को भी लगाएं। और वही फिर उसी से आप शाम के समय पूजा के बाद पारण करें। शाम के समय ही खाने पीने के बाद आपका व्रत परिपूर्ण हो जाएगा। ये व्रत है, इसका नाम है मनोरथ तृतीया व्रत। किसी को पुत्र नहीं हो रहा हो, किसी के पति को बार बार कष्ट हो रहा हो, अपने पति की खुशी के लिए, अपने पति की जो है मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कोई भी नारी इसे कर सकती। सौभाग्यवती नारी ही करे इस व्रत को। वैशाख शुक्ल तृतीया तो मैंने कहा कि माता शची ने किया था, लेकिन किसी भी महीने में इस व्रत को किया जा सकता है। हाँ, मनोरथ तृतीया व्रत किसी महीने में, शुक्ल पक्ष की तृतीया है ना, जो शुक्ल कृष्ण पक्ष की नहीं। और किसी भी महीने में आप कर सकते हैं। इस व्रत को करिए, जरूर करिए। माता शची ने किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तब से लेकर कभी भी देवराज इंद्र पर संकट नहीं आया।
तो इस व्रत को आप सब जरूर करें। ये हमारी काशी की कथा, काशी खंड की कथा हम कोशिश किए हैं आपको हर दिन काशी खंड से आपको परिचय कराएं, कुछ न कुछ बताएं, ये हमने प्रयास किया है। अब हम आज के कुछ प्रसंग को उठा लें, जो फिर प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। भक्तवत्सल भगवान की